आज हम हेड एंड नेक चालू करने वाले हैं बीडीसी से। हम हेड एंड नेक में सबसे पहले हमारा टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आता है हेड एंड नेक में सबसे पहला टॉपिक हमारा स्कैल्प के बारे में आता है। तो बेसिकली स्कैल्प है क्या? तो स्कैल्प जो है हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, और वो 5 लेयर से मिलकर बना है। स्कैल्प हमारे 5 लेयर से मिलकर बना है और कवर किसको करता है? स्कैल्प कवर करता है हमारे क्रेनियल वॉल को। ठीक है, स्कैल्प इसको कवर करेगा, हमारे क्रेनियल वॉल को कवर करेगा। और बात करें स्कैल्प कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प की बात करते हैं हम, तो ये अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो ये हमारी जो आई है और यहाँ पे हमारी आईब्रो है। तो आईब्रो के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हमारे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारा एंटीरियरली, एंटीरियर पार्ट मतलब आगे के साइड में हमारा सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स जो कि आईलिड के ऊपर रहेंगी, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स से होता है। और हमारा पोस्टीरियर साइड की अगर बात करते हैं तो हमारा ये पोस्टीरियर साइड हो गया। यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर साइड में किससे एक्सटेंड होगा? ये ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस से होगा। ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस जो हमारा क्रेनियम है उसके पीछे में होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे क्या पोस्टीरियर साइड में वो किससे एक्सटेंड होगा? ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस से। याद रखना, ये ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड होगा हमारा। ठीक है, बात करते हैं हमारी लेटरल साइड में। तो लेटरल साइड में हम बात करते हैं तो टेम्पोरल लाइन जो है ना, ये हमारे टेम्पोरल में आती है। मान लीजिए हमारा कान है, ये हमारा कान हो गया, तो ये हमारे जो इस कान के ऊपर की जो लाइन है ये हमारा टेम्पोरल लाइन होती है। ये हमारे क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प बनाती है हमारी लेटरली। ठीक है, इतना हो गया स्कैल्प के बारे में, ये हमने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं हमारी 5 लेयर्स ऑफ स्कैल्प की। 5 लेयर ऑफ स्कैल्प की बात करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, इसमें 5 लेयर ऑफ स्कैल्प अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे सुपरफिशियली जो हमारी लेयर आती है वो हमारी स्किन आती है। ये हमारी स्किन है, ये जो येलो कलर से हमारी दिख रही है जो हमारी स्किन आती है। सेकेंड लेयर जो हमारी आएगी ये आएगी हमारी किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, ये सुपरफिशियल फेशिया कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, सुपरफिशियल फेशिया में आता है। ठीक है, और उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होंगी, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होंगे। उसके बाद हमारी थर्ड लेयर जो आती है वो एपिक्टेनियल एपोनेरोसिस की आती है। एपोनेरोसिस जनरली क्या होता है? ये हमारा होता है फ्लैटन टेंडन बोलते हैं एपोनेरोसिस को। ठीक है, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। एपोनेरोसिस जो है हमारी 2 मसल मिलके एक मसल की 2 बेल्ट मिलके हमारी एपोनेरोसिस बनाती है, एपिक्टेनियल एपोनेरोसिस। जो फोर्थ लेयर होती है हमारी, ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना। एरियोल मतलब क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि ठीक है हमारी पाई जाती है हमारी फोर्थ लेयर में। ठीक है, एरियल कनेक्टिव टिश्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द स्कैल्प है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प को बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की ये जो लेयर है इसी को हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प बोलते हैं। ठीक है, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प इसी को बोलते हैं। फिफ्थ जो हमारी पेरिक्रेनियम लेयर होती है, ये पेरिक्रेनियम लेयर जो है हमारी जो है ना स्कल बोन से बहुत टाइट अटैच होती है सूचर्स के थ्रू। ठीक है, पेरिक्रेनियम लेयर कहाँ होती है? हमारी स्कल बोन से सूचर्स के थ्रू अटैच होती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम और एक डायग्राम में देख लो अच्छे से। ये स्किन हो गई, ये हमारी हो गई कनेक्टिव टिश्यू, ये होगा हमारी एपोनेरोसिस। उसके बाद आएगा ये हमारी हो गई कौन सी? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे जो गैप दिख रही है वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गई। उसके बाद हमारी ये फोर्थ लेयर है, ये पेरिक्रेनियम होगी। जो फोर्थ लेयर आपको दिख रही है ये पेरिक्रेनियम। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा स्कल है, उसके बाद ये सब आर्कनोइड स्पेस है, और ये फिर पियामेटर ड्यूरामेटर, ये बाद में ब्रेन के पार्ट्स हुए। ठीक है, बात करते हैं हमारी 4 लेयर होगी। सबसे पहले लेयर कौन सी होगी हमारी? ठीक है, देख एपोनेरोसिस होगी, एपिक्टेनियल एपोनेरोसिस। इसका दूसरा नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ग्लेलियल एपोनेरोटिका। ग्लेलियल एपोनेरोटिका इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और ठीक है उसके बाद आता है हमारा लूज एरियोलर टिश्यू, उसके बाद आता है हमारा पेरिक्रेनियम। बात करते हैं हम स्किन की। सबसे सुपरफिशियली जो लेयर हमारी है ये वाली, तो ये हमारी स्किन है। स्किन पे क्या क्या प्रेजेंट है? तो स्किन में हमारे ये देख रहे हैं हमको हेयर फॉलिकल्स है। ठीक है, हेयर फॉलिकल के साथ सीबेशियस ग्लैंड भी इसमें हो गए, स्वेट ग्लैंड भी हो गए क्योंकि पसीना आता है, ऑयली सिक्रेशन होता है, तो हमारे दोनों प्रेजेंट होंगे। और छोटी छोटी ये जो है नर्व्स वेसल्स ये दिख रही है हमको, तो आर्टरीज एंड वेसल। तो स्किन में क्या है? स्किन इज हेयरी, ऑब्वियसली हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एपिक्टेनियल एपोनेरोसिस के साथ बहुत चिपकी हुई रहती है। ठीक, उसके बाद हम गाते हैं यहाँ पे होती है सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, उसके बाद कहते हैं सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल फेशिया या फिर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। इसको सबक्यूटेनियस या फिर सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सेंटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द हेड एंड ये कंटेंट ब्लड, अब इसमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके बाद जो थर्ड लेयर आती है हमारी होती है एपोनेरोसिस। और ठीक है, कौन सी एपोनेरोसिस? एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस के बारे में।
ठीक है, ये होगी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल। ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल क्या है? ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल के बाद हम क्या आते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इस डायग्राम में जो हमारे ये दो पार्ट और ये दो दिख रही है, ये ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल ही है। ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल की ये जो फ्रंटल पार्ट में है ये हमारा फ्रंटल रीजन है, ठीक है, फ्रंटल रीजन है, और ये ऑसिपिटल रीजन है, ऑसिपिटल रीजन है, ठीक है, ऑसिपिटल रीजन ये है। तो हमारे फ्रंटल रीजन में जो ऑसिपिटोफ्रंटलिस की जो दो बेलीज प्रेजेंट है, 4 बेलीज है उसकी, ये इसको बोलते हैं हम फ्रंटल बेलीज, और ये हमारी जो है ऑसिपिटल बेलीज होती है। फ्रंटल बेलीज के बाद जो बात करें तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये फ्रंटल बेलीज, क्योंकि यहाँ में तो बोनी अटैचमेंट नहीं है फ्रंटल बेलीज के बाद। ये कहाँ पे अटैच होंगी? हमारी आईलिड के साथ, हमारी मसल के साथ अटैच होती है, यहाँ पे कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। लेकिन वही अगर बात करते हैं ऑसिपिटल बेलीज ऑफ ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल की, तो ऑसिपिटल बेलीज के पास हमारी अटैचमेंट होती है सुपीरियर नकल लाइन। सुपीरियर नकल लाइन कहाँ पे देखते हैं? ऑसिपिटल पार्ट में एक्सटर्नल पोर्टिब्रस के नीचे हमारी सुपीरियर नकल लाइन्स होती है, और वहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है किसका? ऑसिपिटल बेलीज ऑफ ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल का। और ये दोनों ये मसल ही हमारा क्या बनाता है? एपोन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या फिर गैलियल एपोन्यूरोटिका बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, हमारी जो फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ द स्कैल्प है, ये फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ द स्कैल्प है, लेकिन इसको हम कहते हैं सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। क्यों? क्योंकि इन तीनों लेयर को सेपरेट करना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। इसलिए अब जब भी हम अगर डायसेक्शन करते हैं अगर कैडेवर के ऊपर, तो हम इन 3 लेयर को सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। इन 3 लेयर को हम साथ में ही काटते हैं, इसलिए फर्स्ट 3 लेयर कौन कौन सी हो गई हमारी? ये स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये 3 लेयर हमारी क्या होती है? हमारी सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्कैल्प बोलते हैं इसको, ठीक है। अब द 4th लेयर ऑफ द स्कैल्प है, 4th लेयर ऑफ द स्कैल्प का नाम क्या था? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये क्या करता है? आईलिड से एक्सटेंड होता है, याद रखना, हमारे आईलिड से एक्सटेंड होता है। आईलिड वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इसी में ही हमारा ब्लैक आई जो हमारा क्लिनिकल इसमें आता है, ठीक है। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? आईलिड से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फ्रंटालिस मसल, और ये हमारा एक्सटेंड होगा सुपीरियर नकल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5th लेयर ऑफ द स्कैल्प है, इसका 5th लेयर ऑफ द स्कैल्प है, ये होती है हमारी पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम जो है हमारी 5th लेयर ऑफ द स्कैल्प है। पेरिक्रेनियम की बात करिए कहाँ से कहाँ तक होती है, तो पेरिक्रेनियम लूज अटैच विद द सर्फेस ऑफ द बोन। जो बोन है हमारी, कौन सी? स्कल बोन है हमारी, स्कल बोन से लूजली अटैच होती है हमारी पेरिक्रेनियम। लेकिन जो स्कल बोन की सूचर्स ऑफ द स्कल बोन की बात करें, वो हमारे बहुत टाइटली अटैच होते हैं पेरिक्रेनियम से। तो हमारे सूचर्स है वहाँ पेरिक्रेनियम बहुत टाइटली अटैच होती है एज कम्पेयर टू हमारे स्कल बोन, ठीक है। बात करते हैं हमारे टेम्पोरल रीजन की, सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमने स्कल का पार्ट देख लिया, कहाँ से? हमारे फ्रंटल साइड पे देख लिया, ऑसिपिटल साइड से, लेकिन टेम्पोरल साइड से बात करते हैं हम फ्रंटल साइड की, तो ये हमारे कहाँ से कहाँ तक होती है? हमारी जो ऑरिकल है, मतलब हमारा कान है, ऑरिकल के ऊपर होती है, ठीक है। कहाँ पे? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, हमने यहाँ पे पिछले पेज पे दिखाया था सुपीरियर टेम्पोरल लाइन कहाँ होती है, ये यहाँ पे हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ कहाँ होंगी हमारी? बिटवीन द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमेटिक आर्च। अब इसका तो कुछ पोर्शन जो है हमारे स्कैल्प का, तो क्या करता है? नीचे चला जाता है, और क्या बनता है? जाइगोमेटिक आर्च फॉर्म करवा देता है, ठीक है, जाइगोमेटिक आर्च। अब इस टेम्पोरल रीजन में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है? तो स्किन है, हमारा सुपरफिशियल स्किन है, हमारी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया होती है, थिन एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस विच यूज्ड टू कंडीशन ऑफ एक्सटेंडिंग मसल, ये छोड़ दो, ठीक है। टेम्पोरल फेशिया होती है, टेम्पोरलिस मसल होती है, टेम्पोरलिस मसल भी एक मसल है, इंपॉर्टेंट मसल है टेम्पोरलिस मसल। टेम्पोरल फेशिया होती है, पेरिक्रेनियम होती है, टेम्पोरल, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आर्टेरियल सप्लाई हो गया, हमारा नर्व सप्लाई हो गया, और अब क्या बचा हमारा? आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिम्फ ड्रेनेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्कल की, तो ये डायग्राम अच्छे से देख लो, यहाँ पे हमारा आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों हम अच्छे से समझ लेंगे। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो हमारे एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैल्प में आर्टेरियल किससे सप्लाई होती है? दो आर्टरी सप्लाई होती है, एक तो होती है सुप्राटॉक्लियर आर्टरी और एक होती है सुप्राऑर्बिटल आर्टरी। ध्यान रखना, सुप्राटॉक्लियर पहले आती है, सुप्राऑर्बिटल बाद में आती है, क्योंकि अगर डायग्राम बनाते हैं, अगर हम सेशंस में तो दिक्कत आती है कि हम कौन सी आर्टरी पहले बनाए और कौन सी बाद में है। तो सुप्राटॉक्लियर आर्टरी हमारी पहले होती है, सुप्राऑर्बिटल बाद में होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टेम्पोरल रीजन से सप्लाई करती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, बहुत सिंपल है। सुप्राऑर्बिटल सुप्राटॉक्लियर जो है एंटीरियर साइड में, टेम्पोरल साइड से कौन सी आर्टरी होंगी? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होगी, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी होगी। कान भी आता है टेम्पोरल रीजन में, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऑसिपिटल साइड में ऑसिपिटल आर्टरी। तो इतनी आर्टरीज है जो हमारी किसको सप्लाई करते हैं? हमारी हेड को सप्लाई करेंगी। तो ये मान लें ये एक ही पार्ट है,
है तो ये इस साइड का एज सिमिलर यहाँ इस साइड में भी हो जाएगा। उसके बाद नर्व्स की बात करें, ये यहाँ पे नर्व जो हमारी सुप्राटोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल ये नर्व्स होगी जो एंटीरियर पार्ट से सप्लाई करेगी। ये इसका जो आर्टरीज और नर्व्स का नाम जो सिमिलर है, बस आर्टरीज की जगह क्या डाल देना, हम नर्व डाल लेना। उसके बाद कहते हैं थोड़ी डिफरेंस यहाँ पे ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व होती, टेम्पोरल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व होती, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये याद करना पड़ेगा जो हमारे टेम्पल में जैसे कौन कौन सी नर्व्स आती है जो हमारी सप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ग्रेटर पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व और लेसर ऑसिपिटल नर्व, इन सबका याद करना है। और बात करते हैं ग्रेटर ऑसिपिटल और थर्ड ऑसिपिटल और लेसर ऑसिपिटल, ये तीन नर्व जो है ये हमारी पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करती है। ये तीन पोस्टीरियर साइड की होगी, ये दो एंटीरियर साइड की हो गई और ये जो है हमारी टेम्पोरल साइड की होगी या फिर लेटरल साइड की हो गई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीनस ड्रेनेज तो हम यहाँ से समझ लेंगे, ये यहाँ पे जो दिया है वो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले जो आर्टरी कौन सी आती है, यहाँ पे सुप्राटोक्लियर आती है, उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल ये वाली आती है। तो सुप्राटोक्लियर आर्टरी के साथ हमारी सुप्राटोक्लियर वेन भी आएगी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी के साथ हमारी सुप्रा ऑर्बिटल वेन भी आएगी। ये दोनों हमारी कंबाइन होती है हमारे आई के पास और फॉर्म करती है एंगुलर वेन, याद रखना। सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्राटोक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, उसके बाद और को कंबाइन होकर फॉर्म करती है एंगुलर वेन, याद रखना। कहाँ पे एंगुलर वेन फॉर्म करेंगी, आई के पास। एंगुलर वेन का ही कंटिन्यूएशन हमारी बनाती है फेशियल वेन, एंगुलर वेन का कंटिन्यूएशन फेशियल वेन है। फेशियल वेन जब जाती है आगे जाएगी, ये जो टेरकोइड प्लेक्सस दिख रहा है आपको, ये टेरकोइड प्लेक्सस, ये हमारा टेरकोइड प्लेक्सस है, ठीक है। और ये जो है ना इमेजरी वेन से, और ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस ब्रेन के स्कल के अंदर प्रेजेंट है, याद रखना। और जो कैवर्नस साइनस को हमारे टेरकोइड प्लेक्सस से जोड़ने वाली जो वेन है इमेजरी वेन से, इमेजरी वेन का काम ही है कि वो हमारे स्कल के अंदर की जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको बाहर लेके आना, और बाहर से अंदर का काम इमेजरी वेन्स करती है, ठीक है। तो इसका काम ही है। तो ये टेरकोइड प्लेक्सस से एक ठीक है, ये टेरकोइड प्लेक्सस है और इसको किसके साथ अटैच हुई है, फेशियल वेन के साथ अटैच हुई, फेशियल वेन के साथ अटैच हुई, यही फेशियल वेन बना ली। उसके बाद अगर टेम्पोरल साइड में देख ले तो ये हमारी कौन सी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, ठीक है। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आएगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी आती है यहाँ से, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन भी आएगी। वो कंबाइन किसके साथ होंगी, मैक्सिलरी वेन के साथ कंबाइन होंगी और क्या फॉर्म कर लेगी, हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करेगी, हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन का। जब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन हमारी किसके मैक्सिलरी वेन के साथ कंबाइन होती है तो हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दो पार्ट हो गए, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन। एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन जब किसके साथ कंबाइन होगी, हमारी फेशियल वेन के साथ कंबाइन होगी, तब हमारी बनाएगी कॉमन फेशियल वेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन फेशियल वेन कैसे बनेगी, जब हमारी फेशियल वेन किसके साथ कंबाइन होगी, हमारी एंटीरियर पार्ट ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनी है हमारी मैक्सिलरी वेन का अटैचमेंट होता है किसके साथ, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ। तो कॉमन फेशियल वेन के साथ बन गई। कॉमन फेशियल वेन कैसे बनी है, कॉमन फेशियल वेन बनी है फेशियल वेन और एंटीरियर पार्ट ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के कॉम्बिनेशन से। अब ये जो कॉमन फेशियल वेन ये किस में ड्रेन करेगी, हमारी इंटरनल जुगुलर वेन में जाके हमारी कंबाइन हो जाएगी। किस में कंबाइन होंगी, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अब बात करते हैं ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन के बारे में तो हमने देख लिया। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन के क्या करें, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है हमारी एक आर्टरी और बची थी, हमारी कौन सी वाली आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के साथ हमारी क्या होंगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी होगी। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन कंबाइन किसके साथ होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर के साथ जब ये कंबाइन होगी तो फॉर्म हमारी क्या बनेंगे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन ये किसके साथ कंबाइन होगी, सब क्लेवियन वेन के साथ बाद में कंबाइन हो जाएगी। ये कौन, पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। तो यही है, ये सब दिया है इसमें बीटीसी में, तो इसके बारे में पढ़ लेना। लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ ड्रेनेज जो है ना ये क्या करता है, लिम्फ ड्रेनेज जो एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट किस में ड्रेन करता है, ये प्री ऑलिकुलर पैरोटिड लिम्फ नोड में डी और प्री ऑलिकुलर लिम्फ नोड जिसको हम क्या कहते हैं पैरोटिड लिम्फ नोड, इनमें ड्रेन करता है, ठीक है। कहाँ सीक्रेट होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड के पास सीक्रेट होता है। पैरोटिड ग्लैंड के पास क्या सीक्रेट होता है, पैरोटिड लिम्फ नोड सीक्रेट होता है, जो क्या एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प से क्या करता है, हमारे लिम्फ ड्रेनेज को ये करता
है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में अब क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट में के अंदर पोस्टीरियर ऑरिकुलर एट मास्टोइड ऑसिपिटल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड, मास्टोइड लिम्फ नोड या फिर ऑसिपिटल लिम्फ नोड, ऑसिपिटल लिम्फ नोड या एक नाम याद रखना ऑसिपिटल लिम्फ नोड में क्या क्या ड्रेन करेगी, कौन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प। एंटीरियर में कौन सा अप्लायंस का कहाँ ड्रेन करेगी, एंटीरियर में ड्रेन करेगी हमारी पैरोटिड लिम्फ नोड में, पोस्टीरियरली कहाँ ड्रेन करेंगी हमारी ऑसिपिटल लिम्फ नोड में। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई तो हमने देख लिया, नर्व सप्लाई यहाँ पे मेरे पास एक नोट्स एंड नर्व सप्लाई हम इससे समझते हैं। ये देखो, ये हमारी आगे सुप्राटोक्लियर एंटीरियर पार्ट से और सुप्राओवाइडल ये भी एंटीरियर पार्ट से आ गई है। ठीक है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ऑरिकुलर टेम्पोरल ये हमारी कहाँ से आई है, ये हमारी आई है हमारे टेम्पोरल रीजन से। और ये हमारी देख लो ग्रेट ऑरिकुलर, ठीक है, ये तीन हमारी कहाँ से आई है, ये हमारी टेम्पोरल रीजन से आई है। और हमारी जो पोस्टीरियर पार्ट से कौन आएगी, थर्ड ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल, लेसर ऑसिपिटल। ठीक है, ये सब है। और ये सब क्या है, सेंसरी नर्व है। ये 8 नर्व टोटल सेंसरी होती है। ये 8 के 8 हमको याद रखनी है, सेंसरी नेचर होती है। बात करते हैं अब सेंसरी होगी तो मोटर नर्व सप्लाई भी होगा। तो मोटर नर्व सप्लाई की बात करें तो मोटर नर्व सप्लाई जो हमारी दो करती है, एक तो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये हमारे क्या है, मोटर नर्व सप्लाई कराएगी। टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ये हमारी मोटर नर्व सप्लाई करेगी हमारे स्कैल्प को। ठीक है, तो इतना ही था हमारे स्कैल्प रीजन के बारे में। अगले वीडियो में हम पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक के बारे में पढ़ाएंगे। तो